हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरि परमात्मने नमः। नमस्कार के साथ वंदन करता हुआ मैं शास्त्र सेवक नाथबाल नीला भगत आप सभी के चरणों में वंदन करता हुआ आप सभी का वैदिक सिद्धि यूट्यूब चैनल और श्री राम कथा श्री रामचरित मानस के 9वें दिन की कथा में स्वागत करता हूँ। जैसे हम सब यह जानते हैं कि यह कथा का जो भाव है, उद्देश्य है, यह वही है कि जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। और अभी जो महामारी का संकट चल रहा है तो प्रत्येक जीव आसानी से उस महामारी से बाहर निकले और भगवान की शरण प्राप्त करें। तो तुलसीदास जी ने राम राज्य में जो तीनों प्रकार के ताप किसी को व्यापते नहीं थे, उनका जो एक चौपाई लिखी है, उस चौपाई का हम गान करेंगे। आइए। देहि कदेवी कभौतिकतापा राम राज नाही काहू ही व्यापा। देहि कदेवी भौतिकतापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राज्य के अंदर ये तीनों प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधि भौतिक, तीनों प्रकार के ताप कभी व्यापते नहीं है। तो हम भगवान से फिर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में भी राम राज्य का निर्माण हो और हम भी यह तीनों ताप से सदा सर्वथा मुक्त हो जाए। आइए अब भगवान श्री राम कथा रामचरितमानस इस कथा गंगा में अब हम स्नान करें। कल तक की कथा में हमने देखा था कि शटानंद जी के द्वारा जनक महाराज ने बुलावा भेजा विश्वामित्र और राम भगवान लक्ष्मण जी को। उनका बुलावा पाके विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि चलिए अब हम रंगभूमि धनुष यज्ञशाला में जाते हैं। तो राम भगवान, लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञशाला में पधारे। यहाँ पे तुलसीदास जी बहुत एक अच्छी चौपाई लिखते हैं। जिन्ह के रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। राम और लक्ष्मण यहाँ पे धनुष यज्ञशाला में आए, तब जिनकी जैसी भावना थी उनको प्रभु की मूर्ति ऐसी दिखाई दी। जो छोटे बच्चे थे उनको भगवान एकदम निर्दोष लगे। जो सद्गुणी राजा थे उनको राम भगवान में से सद्गुणों का भंडार दिखा और जैसे सद्गुण ऐसे छलक रहा हो ऐसे मूर्ति दिखाई दी। जो अहंकारी अभिमानी राजा थे उनको तो भगवान साक्षात काल की तरह देखे। तो जिनके मन में जैसा भाव था उनको प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम के वैसे ही दर्शन हुए। अब जनक जी ने विश्वामित्र और राम भगवान और लक्ष्मण जी को धनुष यज्ञशाला और सारी रंगभूमि दिखाई। राम और लक्ष्मण जी तो पहले से ही यहाँ आ चुके थे, धनुष का दर्शन कर चुके थे। शिवजी महाराज तो बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उनको पता था कि मेरा यह जो धनुष्य है वो मेरे ही भगवान श्री राम है, वो अपने हाथों से तोड़ेंगे। तो सबके हृदय में बहुत ही प्रसन्नता थी। अब विदेह जनक जी ने
मुनि विश्वामित्र को सारी रंगभूमि दिखा के विश्वामित्र मुनि को राम भगवान लक्ष्मण जी को एक अच्छा सा आसन दिया। सब लोग बैठे हुए थे। तब जिनके लिए ये स्वयंवर चल रहा था वो माँ सीता का आगमन हुआ। सारी सखियाँ माँ सीता जी को धीरे धीरे लेकर उस सभा में आई। तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ जानकी जी के रूप का वर्णन किया नहीं जा सकता, और तुलसीदास जी ने बहुत ही एक आध्यात्मिक वर्णन किया है माँ सीता का, कि रूप और गुणों की जो खान है जगत जननी माँ जानकी, उनका शोभा का वर्णन तो हम कैसे कर सकते हैं। हम उनको कैसे उपमाएं अगर देंगे तो वो उपमाएं भी जो कवि देने का प्रयत्न करेगा वो कुकवि कहलाएगा और अपयश का भागी बनेगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ों की अगर उपमा देंगे तो वो सारी चीज़ें तो सांसारिक ऐसा है, और माँ जानकी है वो साक्षात जो माता है उनका स्वरूप है। और कहते हैं कि भगवान की ही ये जो लीला है, तो अर्धनारेश्वर में जैसे भगवान शिव थे और अर्धांगिनी पार्वती है, वैसे ही राम भगवान की यह जो लीला चल रही है तो भगवान की ही एक जिसको बोलते हैं कि भगवान की ही एक शक्ति है। तो माँ सीता की ऐसी एक आध्यात्मिक विवेचन तुलसीदास जी करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे तो बहुत अच्छा सहयोग हो रहा है कि सुंदरता और सुख की जिसको कहे कि एक अच्छा सा मिश्रण है। यहाँ पे ऐसा है कि सद्गुण, सुंदरता, शक्ति, ये सारी चीज़ें माँ सीता में हैं। अब माँ सीता आकर सभा में बैठती है। अब जनक राजा के आदेश से, जनक राजा के कहने पर जो भाट बंदी जन रहते हैं उसने विरुदावली मतलब वंश की कीर्ति गाते गाते आए और उन्होंने सारी सभा में यह बताया कि माँ सीता माँ जानकी का स्वयंवर चल रहा है। जो कोई भी यह धनुष्य को तोड़ेगा उनका विवाह माँ सीता के साथ होगा। अब यह सुन के जो राजा आए थे, जो अपने वीरता के अभिमानी थे, ऐसा सोच के आए थे कि ये धनुष्य उठाना और फैन चढ़ाना और तोड़ना ये तो बहुत सरल सी बात है। तो ऐसे राजा एक के बाद आए, कोई आके जाता है, खड़ा होता है, तो वहाँ पहुँच के जब धनुष उठाने का प्रयत्न करते हैं तो कोई उठा भी नहीं सकता। धीरे धीरे तो ऐसा हुआ, सारे राजाओं ने प्रयत्न कर लिया, एक साथ 10,000 राजा भी धनुष को उठाने का प्रयत्न करे, पर वो भी उठाना क्या, उसको डिगमिगा भी नहीं पाए जहाँ पे धनुष रखा हुआ था वहाँ पे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे 10,000 राजा धनुष को नहीं डिगा सकते, जैसे कोई कामी पुरुष है वो अपने वचनों से सत्य का कभी मन चलायमान नहीं कर सकते। वैसा सती के प्रकार की जो स्त्री रहती है तो वो कोई कितना भी कामी पुरुष क्यों ना हो, कैसे भी वचन क्यों ना बोल ले, पर जो सती जैसी स्त्री है तो उनका मन कभी चलायमान नहीं होता। वैसे ही यह धनुष बाण चलायमान नहीं हुआ उन राजाओं से। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मानु जैसे। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता,
वैसे ही राजाओं के प्रयत्न से ये धनुष बाण चलायमान नहीं हुआ। अब सब राजा ने प्रयत्न कर लिया, धनुष बाण ऊपर उठाना तो क्या चलायमान भी नहीं हुआ। तो यह सब देख के जनक राजा को थोड़ा क्रोध, गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि ये ऐसा प्रण मैंने गलती से ले लिया, मुझे पता नहीं था कि पृथ्वी अब वीर से भरी हुई नहीं है, पृथ्वी में कोई वीर नहीं बचा। ऐसे करके अगर मुझे पता होता तो ऐसा प्रण मैं कभी नहीं लेता। अब मेरी बेटी जो जानकी है उनकी शादी नहीं होगी क्या, कोई वीर बचा नहीं क्या। ऐसा जब जनक जी बोलते हैं सभा में, तब लक्ष्मण जी यह सुन के तमतमा उठते हैं, क्रोध से लाल हो जाते हैं। अब लक्ष्मण जी को बार बार क्रोध गुस्सा आता है, तो लक्ष्मण जी थे वो शेषनाग के अवतार थे, ऐसा था। और शेषनाग का हमें पता है कि उसकी फैन पे ही गुस्सा रहता है, ऐसा है। क्रोधित होकर वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप रघुवंशी यहाँ पे बैठे हुए और आप ऐसे वचन बोल ही क्यों सकते हैं, आपके ऐसा वचन बोलना ही नहीं चाहिए था। जब तक हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तब तक आपके मन में ऐसी किसी भी प्रकार की शंका या संदेह नहीं होना चाहिए कि वीरता ख़त्म होगी या वीर कोई है नहीं। मैं चाहूँ तो अभी वहाँ जाके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दूँ। ऐसे लक्ष्मण जी बोलते हैं, गुस्सा होते हैं। तब भगवान श्री राम उनके सामने देखते हैं और उनको एक तरह से शांति से आदेश देते हैं कि आप नीचे बैठ जाइए। तो लक्ष्मण जी नीचे बैठते हैं। अब गुरु विश्वामित्र है, वो आदेश देते हैं भगवान श्री राम को कि जाओ राम, धनुष को उठाओ और धनुष भंग कर, धनुष को तोड़ डालो। देखिए कितना विवेक है भगवान श्री राम में। हमने देखा कि अभिमानी अहंकारी जो राजा थे वो खड़े हो गए धनुष तोड़ने के लिए, कोई तोड़ नहीं सका। भगवान श्री राम शांति से बैठे हुए थे। जब तक गुरु जी का आदेश ना हो, गुरु का आदेश ना आए, तब तक खड़े होके ना एक वचन कहना, ना कुछ भी ऐसा जताना वैसा। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष है, आत्मज्ञानी पुरुष है, ऐसे कोई व्यक्ति कि जो भगवान को जान चुके हैं, परम भक्त है, ऋषि मुनि साधु संत महात्मा, भगवान के परम भक्त, इन सब के ऐसे लक्षण रहते हैं कि जब तक कुछ कहा ना जाए, कुछ बताया ना जाए, तब तक बोलते नहीं है, तब तक कुछ कहीं पे टांग नहीं अड़ाते। ये बहुत ही एक अच्छे सद्गुण और लक्षण है। तो जैसे गुरु की आज्ञा मिली तो खड़े होकर गुरु के पास गए, गुरु चरण में वंदना की, नमस्कार किया। फिर देखो खुद साक्षात भगवान होते हुए भी भगवान यह लीला कर रहे हैं, वैसा है। कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को क्या बताया कि वैसे मुझे करने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब फिर भी अगर मैं कुछ नहीं करता तो आगे की जो पीढ़ी है वो मुझे आदर्श समझ के बताएंगे कि अरे भगवान तो कुछ कर नहीं रहे, ये तो कुछ कर नहीं रहा, मैं भी क्यों करूं। तो लोक संग्रह के लिए मैं सब कार्य कर रहा हूं, वैसा है। तो भगवान ने अपने आप का एक उदाहरण पेश किया। ठीक है, हम कहते हैं ना कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो देखिए आप कहीं पे भी जो सर्विसेज है, ठीक है, मैं तो आईटी में था तो मैंने देखा है कि गिने चुने ही लोग, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि गिने चुने ही ऐसे मैनेजर रहते हैं, लीडर रहते हैं जो लाइक टीम को फ्रंट से लीड करते हैं और दे आर सेटिंग देयर ओन एग्जांपल्स। ठीक है, अपने खुद का एग्जांपल वो सेट करते हैं, बहुत कम रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी भी जो फ्रेशर लोग हैं या जो थोड़े बहुत अनुभवी हो चुके हैं, 5-6 साल के एक्सपीरियंस वाले, वो सब आपको, आप किसी को भी पूछ लो बताएंगे, ऐसा है। ज़्यादातर ऐसे बच्चे फ्रेशर जॉब में काम करने वाले डिमोटिवेट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ऐसे कम, बहुत ही कम गिने चुने, उंगलियों से गिन सकते हैं, ऐसे ही लीडर रहते हैं
कि जो खुद बहुत ही काम करे और उनको देख के कोई दूसरा काम करे, वैसा है। बाकी ज़्यादातर ऐसा रहता है कि और लोग समझते हैं, टीम वाले बातें करते रहते हैं, ऐसा है कि ये मीटिंग लेंगे और बड़ी बड़ी बातें बताएंगे और चले जाएंगे, ऐसा है। और अभी भी मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी जॉब करते हैं आईटी में, ठीक है, जिसको बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस अनुभव हो चुका है, 15 साल, 20 साल, 12 साल, 10 साल, तो वो भी जब फ़ोन करते हैं तो यही चीज़ बताते हैं, ऐसा है कि यार क्या बताऊँ, सब ऐसे ही सब चल रहा है। ये जो लीडर है, ये जो मैनेजर है, ये पर्सन है, वो पर्सन है, खुद तो कुछ करते नहीं, सिर्फ बताते रहते हैं, मेल फॉरवर्ड किया करते हैं, ऐसा। तो सबको पता रहता है ये चीज़, और ऐसे ही सब चलता है, वैसा है। पर यहाँ पे देखिए कि भगवान श्री राम, कृष्ण भगवान ने बताया कि लोक संग्रह के लिए मैं कर रहा हूँ। भगवान श्री राम कि जो ललित नर लीला कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, खड़े होके गुरु जी को वंदन नमस्कार किया, पितरों को याद किया, देवताओं को नमस्कार किया और अपने सारे पुण्यों का स्मरण किया। तो देखो, यह एक ऐसी चीज़ है कि जब भी कोई ऐसे कार्य करने के लिए हम निकले, कोई नया कार्य हो, कुछ ऐसा कार्य हो कि जो कार्य हम पहली बार करने जा रहे हैं, कोई मुश्किल कार्य है, तो उस समय हमें अपने गुरु का स्मरण वंदन करना चाहिए, माता पिता के चरणों का वंदन करना चाहिए, पितरों को याद करना चाहिए, देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। तो भगवान ने ऐसे सबको वंदन करके भगवान आगे बढ़े। अब जैसे भगवान आगे बढ़े, तब सारे जो भी सभा में स्त्री पुरुष बैठे हुए थे, उन सब का शरीर रोमांच से भर गया, क्योंकि सबको अंदर से यह विश्वास था कि भगवान राम है, ये धनुष्य को अवश्य ही तोड़ डालेंगे। भगवान ने वंदना करने के बाद मन में स्मरण किया कि हमारे जो पुण्य है उसका कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश जी, हे गोसाई जी, रामचंद्र शिव जी के धनुष को कमल की डंडे की भांति तोड़ डाले। तो ये अब नगर के सारे जो सेवक जन हैं वो भी यह पूजा प्रार्थना करते हैं, सभी को याद करके कहते हैं कि हमारा जो पुण्य हो, ये पुण्य का सारा फल भगवान को प्राप्त हो जाए। कितनी बड़ी बात है। देखो, भक्त का यही लक्षण है, परम भक्त का। अपने पास कुछ नहीं रखना चाहता, भगवान को अर्पण करता है, और भगवान अपने पास कुछ नहीं रखना चाहते, भगवान सारी चीज़ें भक्तों को अर्पण कर देते हैं। भगवान भक्त के लिए जीते हैं, भक्त भगवान के लिए। अब भगवान जैसे आगे बढ़ते हैं, माँ सीता के सामने देखते हैं, तो माँ सीता को हृदय से थोड़ा दुख होता है, क्योंकि वो मन में सोचती है कि और सारे राजा घुमंड करके हार गए, रावण और बाणासुर भी ये धनुष को छू नहीं सके, तो ये सुकुमार राजकुमार है, बड़े ही कोमल प्यारे, तो वो कैसे ये धनुष उठा सकेंगे और तोड़ सकेंगे। तो ऐसा संशय होता है माँ सीता को। तब सारी सखियाँ उनको समझाती है कि अरे तू चिंता मत कर, ये आराम से ये तोड़ डालेंगे, और तेरे जो पति परमेश्वर राम भगवान ही होंगे। अब सखियों के समझाने के बाद उनका संशय दूर होता है। फिर माँ सीता फिर से महेश भवानी, शंकर और पार्वती माता को प्रार्थना करती है, गणेश जी को भी मनोमन प्रार्थना करती है। ये प्रार्थना करने के बाद भी सीता माँ थोड़ी व्याकुल होती है, व्याकुल रहती है। तुलसीदास जी बहुत अच्छी तरीके से ये लिखते हैं, सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरी धीरजु प्रति तीर आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरो चितुराचा, तो भगवानु सकल उरबासी, करी मोहि रघु बर के दासी।
जेहि के जेहि पर सत्यासने हूँ, सोते ही मिलाई न कछु संदेहु। अब उनकी व्याकुलता बढ़ती है और अपनी व्याकुलता बढ़ती हुई जानकर माँ सीता सकुचा जाती है और धीरज धरकर हृदय में यह विश्राम लेके आती है कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण, मेरी प्रार्थना सच्ची है तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त हो। देखो ये बिल्कुल सती माँ जैसी बात। सती माँ योगाग्नि में अपना जो शरीर था वो भस्म करने के समय शिव जी के चरणों में अपना अनुराग रखा था। यहाँ पे माँ सीता ऐसे प्रार्थना करती है कि रघुनाथ जी के चरण कमल में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त हो। तो सबके हृदय में निवास करने वाले हैं भगवान, मुझे रघुश्रेष्ठ रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। माँ सीता यह सोचती है कि ठीक है, पत्नी कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, पर सबके हृदय में विराजने वाले भगवान, आप राम भगवान के दासी तो अवश्य बनाना। और हृदय से अपने आप को समझाती है कि जिस पर सच्चा स्नेह होता है, जिनको जो चाहिए होता है, जिसके ऊपर स्नेह प्रेम होता है, वह उसको मिलता ही है, उसमें कुछ संदेह नहीं है। तो हम भगवान का चरण, भगवान की भक्ति क्यों ना मांगे। ठीक है, जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें से शास्त्र पुकार पुकार के कहते हैं कि अर्थ और काम तो जितना नसीब में जिस तरह से लिखा है वो मिल ही जाएगा, धर्म और मोक्ष के लिए हमें प्रयत्न करना होता है। तो भगवान के चरण में यही प्रार्थना वंदन करें और यही मांगे कि भगवान आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाओ, आपके दर्शन करवाओ, आपका धाम हमें प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो, आपकी भक्ति प्राप्त हो। हम यही भगवान के पास मांगते हैं। अब श्री राम भगवान धनुष्य के नज़दीक जाते हैं और माँ सीता की विकलता महसूस करते हैं। भगवान श्री राम जी सीता माँ के सामने देखते हैं और उनको पता चलता है कि सीता जो है वो बहुत ही व्याकुल हो रही है। फिर तुलसीदास जी बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं, जो धनुष भंग का जो वर्णन है वो, गुरहि प्रणामु मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, दमकेयु दामिनी जिमि जबलयऊ, पुनि नभधनु मंडल समभयऊ। मन ही मन भगवान ने राम भगवान ने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी स्फूर्ति से धनुष को उठा लिया। और जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया, बहुत ही बड़ा धनुष का स्वरूप हो गया। आगे कहते हैं, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सबू ठाढ़े, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। मंडलाकार जैसा उनका स्वरूप हो गया। भगवान ने उसको लिया, चढ़ाया और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लगा। मतलब तीनों काम इतने स्फूर्ति से हो गए कि किसी को कुछ क्षण मात्र पता भी नहीं चला। और राम भगवान ने धनुष को खींच के खड़ा देखा और उसी क्षण राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। बोल जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान के हृदय में प्रार्थना करते हैं कि जैसे शिव जी महाराज के धनुष्य को तोड़ा, ऐसे हे भगवान हमारे हृदय में बैठा हुआ जो अहंकार अभिमान है उसको आप तोड़ डालिए। काम क्रोध लोभ मोह माया मद मत्सर ईर्ष्या देखा, ये सारे दुर्गुण है उसको हे भगवान आप तोड़ कर उसको नाश कर दीजिए हमारे हृदय में से, और भगवान आप निवास कीजिए। अब जैसे ही धनुष बाण तोड़ा और उसका जो वर्णन है वो बहुत ही अच्छी तरह से तुलसीदास जी ने यह छंद में लिखा है। आइए साथ में गाइए। भर भुवन घोर कठोर रवर विभाजित जिमार गुचले, चिक
करहि दिग्गज डोल मही अहि कौल कूरुम कलमले सुर असुर मुनि कर कान दीन है सकल बिकल विचारहि कोदंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उचारहि। ये घोर कठोर शब्द से सारे लोग भर गए। सूर्य के घोड़े जो है वो मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वरा और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। फिर से जय जयकार लगा लीजिए, बोल जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए और सारे ब्रह्मांड में भगवान श्री राम की जय जयकार होने लगी। कोई तो नगाड़े बजाने लगे, कोई उनकी कीर्तियाँ गाने लगे, झांझ मृदुंग शंख शहनाई भेरी ढोल सारे विधि विधि प्रकार के जो भी संगीत के जो साधन थे वो सब जगह बजने लगे। अब शतानंद जी ने जैसे ही आज्ञा दी, वो आज्ञा सुनकर माँ सीता राम भगवान के नज़दीक गई। अब सखिया जो है वो धीरे धीरे माँ सीता को लेके भगवान राम जी के निकट लेके आती है। अब वहाँ पे क्या होता है कि धनुष बाण राम भगवान ने तोड़ डाला, तो कुछ राजा जो अभिमानी अहंकारी थे, ईर्ष्या से भरे हुए थे, उनसे यह देखा नहीं गया। तो वो राजा लोग ईर्ष्या से परेशान हुए और कुछ कुछ ऐसा बोलने लगे कि अब ये दोनों भाई को हम राजा जनक आज्ञा दे तो दोनों को युद्ध में हम जीत ले। तब राजा जनक उनको समझाते हैं कि आप जो हो पहले से ही धनुष उठा नहीं सके और तब से ही तुम्हारी वीरता, आप सबकी वीरता खत्म हो चुकी थी और अब आप ऐसे युद्ध की बातें कर रहे हो। आप निर्लज हो और आप सब मूढ़ हो, मूर्ख हो। फिर आगे बहुत ही अच्छी चीज़ बताते हैं राजा जनक, तुलसीदास जी राजा जनक के द्वारा यह चीज़ हमें बताते हैं। लोभी लोलुप कल कीरति चहई अकलंकता की कामी लहई हरि पद विमुख परम गति चाहा तस तुम्हार लाल चूनर नाहा। जैसे लोभी और लालची जो मनुष्य है, जीव है, वो सुंदर कीर्ति चाहता है। उसको सुंदर कीर्ति कैसे मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि सुंदर कीर्ति प्राप्त करने के लिए दान देना पड़ता है और लोभी मनुष्य कभी दान नहीं कर सकता। तो लोभी लालची मनुष्य जैसे सुंदर कीर्ति चाहता है, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहता है। तो जो कामी मनुष्य है वो निष्कलंक कभी रह ही नहीं सकता, ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं कि कामी मनुष्य है जिनको ये चीज़ प्राप्त करनी, वो चीज़ प्राप्त करनी, वो प्राप्त करने के लिए भागता फिरता है, दौड़ता फिरता है, तो कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से किसी का वो अहित कर देता है, कोई ऐसे कर्म कर देता है, वो किसी को दुखी करता है, ठीक है, किसी को बाईपास करता है, कुछ ऐसे कुटिल वाणी बोल लेता है, कुछ भी चीज़ें ऐसे हो जाती है। तो कामी मनुष्य है उसको कलंक लगता ही लगता है। तो कामी मनुष्य निष्कलंकता कैसे पा सकता है? और जैसे श्री हरि के चरणों के विमुख, मतलब जो हरि के चरण में नहीं गया है, भगवान की भक्ति नहीं करता, ऐसा मनुष्य परम गति मोक्ष चाहता है। तो ऐसे मनुष्य को मोक्ष कैसे मिल सकता है? कभी नहीं मिल सकता। तो तुलसीदास जी स्पष्ट तौर पे कहते हैं राजा जनक के मुख के द्वारा कि हरि के चरणों से विमुख मनुष्य को कभी परम गति प्राप्त नहीं हो सकती। वैसे ही राजा है, सारे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। तुम्हारा जो लालच माँ सीता के लिए ऐसा ही व्यर्थ है जैसा लोभी लालची को सुंदर कीर्ति चाहिए होती है, कामी मनुष्य को निष्कलंकता चाहिए होती है, और ऐसे मनुष्य के जो श्री हरि के चरणों से विमुख है वो परम गति मोक्ष चाहते हैं, उनको कभी परम गति मोक्ष नहीं मिलती। वैसे राजा आप सबको माँ सीता कभी नहीं मिल सकती। ऐसे जब बातें चल रही होती है, उसी समय धनुष भंग हुआ, उसकी कोलाहल ध्वनि हुई। यह सुनकर शिव जी महाराज के जो परम भक्त है और भगवान के खुद के अवतार, यहाँ पे दो भगवान के अवतारों की कथा है, दोनों
भगवान एक दूसरे के सामने मिलेंगे। भगवान परशुराम यहाँ पे आते हैं। अब तुलसीदास जी बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं उनका। तेहि अवसर सुनि शिवधनु भंगा आयउ भृगुकुल कमल पतंगा। यह सारी खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी समय शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए और इनको देख के सारे राजा सकुच आ गए कि जैसे मानो कि कोई बड़ा बाज पक्षी आते ही देख जो बटेर छोटे छोटे पक्षी होते हैं वो छिप जाते हैं। परशुराम जी का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है तुलसीदास जी ने कि उसके गोरे शरीर पर विभूति भस्म जो त्रिपुंड लगाते हैं ब्राह्मण देवता, तो वो त्रिपुंड भस्म बड़ी सयानी लग रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर उनकी सुमनोहर जटा है। सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल जैसा हो गया है। भौवें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि वो क्रोध कर रहे हैं। बेल के समान जो बड़े बेल हट्टे खट्टे रहते ऐसे ऊंचे और पुष्ट उनके कंधे हैं। छाती और भुजाएं परशुराम जी की बहुत ही विशाल है। सुंदर पवित्र गौरवर्ण की यज्ञोपवीत धारण किए हुए, माला पहनी हुई है और मृग चर्म साथ में लिए हुए है। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हुए हैं। हाथ में धनुष बाण है और सुंदर कंधे पर चकचकित फरसा धारण किया हुआ है। उनका वेश शांत है परंतु करनी बहुत ही कठोर है। स्वरूप का उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रहस्य मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग वहीं आ गया हो। अब परशुराम जी को देखकर सारे राजा घबरा गए। तभी राजा जनक जी ने आकर परशुराम जी के चरणों में सिर निवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। तब परशुराम जी ने माँ सीता को आशीर्वाद दिया। सखिया हर्षित होकर आई और सीता जी को लेके अपने मंडल में चली गई। फिर विश्वामित्र मुनि आए, उन्होंने प्रणाम वंदन किया और दोनों भाइयों को परशुराम जी के चरण कमल पर गिराया। विश्वामित्र ने कहा कि यह राम लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र है, आप उनको आशीर्वाद दीजिए। तब परशुराम जी ने दोनों को अच्छे से आशीर्वाद दिया। अब राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले गए। तब परशुराम जी राजा जनक के सामने देखकर पूछते हैं कि यह सारी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है, और अत्यंत क्रोध में भरकर कठोर वचन कहते हैं कि रे मूर्ख जनक, बता ये धनुष्य जो है मेरे परम आराध्य महादेव शिव जी का किसने तोड़ा है? तो शीघ्र दिखा उस राजा को। अगर तूने नहीं दिखाया तो जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी में उलट दूंगा, और अगर किसने तोड़ा है यह नहीं बताया तो यहाँ पे बैठे हुए सारे राजा का मैं नाश कर दूंगा। ऐसा है। अब ऐसे परशुराम जी क्रोध में आकर ये वचन बोलते हैं तो सारे राजा डर जाते हैं। जहाँ पे बैठे हुए सारे स्त्री पुरुष है वो भी दुखी हो जाते हैं। देवता मुनि नाग नगर के सारे स्त्री पुरुष है वो सोच करने लगते हैं। सबके हृदय में बड़ा भय होता है। सीता की जो माता है वो भी पछता रही है कि हाय अब क्या होगा। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी भी आधे क्षण जो है उसको आधा क्षण एक कल्प के समान लगने लगता है। तब रामचंद्र जी सारे लोगों को भयभीत देखकर और माँ सीता को भी डरा हुआ देखकर राम भगवान के हृदय में ना तो हर्ष था और ना विषाद था। भगवान राम जी वचन कहते हैं, सब अभी लोग के लोग सब जानी जान की भीरु, हृदय न हर्षु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीरु। राम भगवान क्या वचन बोलते हैं? राम भगवान के हृदय में ना हर्ष है न विषाद है। यह जो बात है वो हम अब अगली 10वें विश्राम की कथा में कहेंगे। यहाँ पे 9वें विश्राम की कथा को हम विश्राम देते हैं। आप सभी के चरणों में वंदन करता हुआ मैं फिर से प्रार्थना करूंगा कि आइए सब मिलजुल कर भगवान के चरण में सिर निभाए और प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज की कथा का पुण्य फल जो उत्पन्न हुआ है यह पुण्य फल जीव मात्र को प्राप्त हो। जीव मात्र की रोग प्रतिकारक क्षमता खूब बढ़े। जीव मात्र अच्छी तरीके से यह महामारी जो कोविड है उनके सामने झुझुम सके और स्वस्थ होकर बाहर आए। यही कामना, यही आशीर्वाद चाहते हैं। सभी के चरणों में फिर से नमन वंदन नमस्कार करता हो और प्रार्थना करता हूँ करबद्ध कि कृपा करके आप यह जो राम कथा है, रामचरितमानस गंगा है, इस गंगा को आप बहने दीजिए और
इसका एक जो बूंद है, मतलब इनके जो बूंदे हैं सत्संग की, ये बूंदे आप सभी घर परिवार कुटुंब समाज कार्य क्षेत्र जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे सबके साथ यह शेयर कीजिए हृदय से प्रसन्न होकर। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। पुणे के प्रवीण वैद्य है जो उत्तराखंड से है, उसने उत्तराखंड में इस कथा को प्रसारित किया। मेरे साथ कार्य करती थी योगिता ठाकुर करके मेरी एक फ्रेंड, वो झारखंड में उसने यह किया। मेरे बहुत सारे दोस्त महाराष्ट्र के हैं, प्रथमेश देश पांडे, संजय कांगणे, ठीक है, और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो यह कथा जो है महाराष्ट्र में सभी को ऐसे भेज रहे हैं, वैसा है। तो सबको मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ये हिंदी में कथा कहने का यही हेतु है कि देश विदेश में, भारत में सभी लोग हिंदी को अच्छे से समझते हैं, सुनते हैं, तो सब लोग यह सुन सके, एक दूसरे के साथ शेयर कर सके, तो आप शेयर कीजिएगा। और आप अगर हर रोज़ हो रही है राम कथा, इस साधना के में हिस्सेदारी बटोरना चाहते हैं, आप किसी एक दिन का यजमान बनना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कीजिएगा। आइए कथा को विश्राम दें, उससे पूर्व महादेव शंकर भगवान का जय जयकारा लगाते हैं। जितना हो सके उतना हम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जो बोलते हैं उसको जितना हो सके उतना लंबा खींचिएगा, जितनी सांस चले तब तक। यह भी एक परीक्षा ही हो गई है कोविड के समय में, जितनी सांस खींच सके उतना अच्छा है। भगवान के नाम का कीर्तन ऐसे करना चाहिए, ओमकार का भी उच्चारण ऐसे करना चाहिए। अब एक जय जयकारा लगा के कथा को विश्राम देते हैं। आइए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम शांति शांति शांति।